हेलो गाइस, नमस्कार। राम टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आरसीसी के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो इस लेक्चर में जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं वो जनरली फंडामेंटल्स ऑफ डब्ल्यूएसएम पर आधारित होगा और आरसीसी के स्टार्टिंग पर यानी इंट्रोडक्शन बेस पे कुछ क्वेश्चन होंगे। जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं क्वेश्चन बनने की उन क्वेश्चंस को करा रहे हैं इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 456/2000 यूजिंग WSM मेथड मॉडुलर रेशियो ऑफ M25 grade of concrete for permissible compressive strength due to bending in concrete sigma CBC is equal to 8.5 megapascal। क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू IS 456, ठीक है, 2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड यानी प्रतिबल कार्यकारी प्रतिबल विधि द्वारा मॉडुलर रेशियो ज्ञात करना है हमको। फाइंड आउट जो करना है मॉडुलर रेशियो। कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है M25 और क्या दिया गया है, और दिया गया है सिग्मा CBC की वैल्यू गिवन है हमको। कंप्रेसिव यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट। तो सिग्मा CBC की वैल्यू दी है, कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है, हमसे पूछा गया है मॉडुलर रेशियो। मॉडुलर रेशियो का फार्मूला हमें पता है। मॉडुलर रेशियो का फार्मूला क्या होता है? मॉडुलर रेशियो का फार्मूला होता है M = 280/3 सिग्मा CBC। 280/3 सिग्मा CBC। तो 280 कांस्टेंट है, ठीक है, 3 भी कांस्टेंट है। सिग्मा CBC की वैल्यू यहाँ रिक्वायरमेंट थी हमको, तो सिग्मा CBC की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 8.5। तो यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू 280/3 इंटू 8.5 पुट कर देंगे वैल्यू। डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स 10.98 आएगी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट 10.98 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर recommended by IS 456/2000 for estimating of the design strength of concrete, ठीक है, and reinforcing steel are respectively। क्वेश्चन पूछा गया है कि परमिसिबल स्ट्रेस बताओ। परमिसिबल स्ट्रेस किसका बताना है? हमें बताना है कंक्रीट का। डिज़ाइन करते समय जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेके चलते हैं वो कितना होगा? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर किसके लिए? कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली, यानी कंक्रीट का बताना है और स्टील का बताना है। ध्यान रखेंगे कंक्रीट एंड स्टील, ठीक है, कंक्रीट एंड स्टील पूछा है तो पहले कंक्रीट का बताएंगे, उसके बाद में स्टील का बताएंगे। तो हम बता दें यहाँ पर कि कंक्रीट का होता है अकॉर्डिंग टू LSM विधि पर। यहाँ पर देखो 1.5 दिया है, 1.115 दिया है और 1 दिया है, यानी कि यहाँ पर LSM के आधार पर बताया गया है। तो कंक्रीट के लिए होता है 1.5, LSM में होता है कंक्रीट के लिए 1.5। बता देते हैं LSM और RSM दोनों के लिए, LSM और WSM दोनों के लिए। तो LSM में होता है और WSM में कंक्रीट के लिए देख लेते हैं और स्टील के लिए। कंक्रीट के लिए, स्टील के लिए तो LSM में होता है कंक्रीट के लिए 1.5 होता है और स्टील के लिए होता है 1.15। अगर WSM में बात करें तो 3 होता है और 1.78 होता है। तो यहाँ पर पूछा है यानी ऑप्शन दिया गया है 1.5 और 1.115 एंड 1.115 दोनों का सेम दिया है, तो ये नहीं करेक्ट ऑप्शन होगा। ये भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है, क्योंकि कंक्रीट का पूछा है। कंक्रीट का पहले होता है 1.5 और स्टील का होता है 1.115 सॉरी 1.15। डी पार्ट यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट। कंक्रीट का होता है 1.5 और स्टील का होता है 1.15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर IS 456/2000 द रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ रप्चर FCR, जिसे कहते हैं फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ FCR, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट FCK इज गिवन बाई। क्वेश्चन कह रहा है IS 456/2000 के अनुसार
कंक्रीट के मॉड्यूलर रेशियो यानी मॉड्यूलर अनुपात, मॉड्यूलर रेशियो नहीं, मॉड्यूलर क्या लिखा है, मॉड्यूलर ऑफ रप्चर यानी फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं इसे, यानी FCR और अभिलक्षणिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK का संबंध बताना है। हमको संबंध ऑलरेडी पता है, FCR इक्वल टू होता है यानी फ्लेक्सुरल कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू होता है 0.7 रूट FCK, 0.7 रूट FCK। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो गया FCR इक्वल टू 0.7 रूट FCK। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा FCR इक्वल टू 0.7 रूट FCK, ये पार्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है if FCK is the characteristic cube compressive strength of concrete in Newton per mm square, then the modulus of elasticity of concrete as per IS 456/2000 is assumed। FCK यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा आप कंक्रीट का, यानी EC इक्वल टू क्या होता है 5000 रूट FCK होता है। ये चीज़ें होती हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है 5000 रूट FCK, ये होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज। क्वेश्चन कह रहा है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी तनन प्रतिबल कंक्रीट के संपीड़न प्रतिबल के अनुपात में व्यक्त किया जाता है। बताया था कि कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है और टेंशन में वीक होता है। तो कंक्रीट के पास टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10 पार्ट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी पार्ट, यानी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10 पार्ट होता है। यानी कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का 1/10 पार्ट होता है, ठीक है। जितना टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के 1/10वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंक्रीट इज एन ब्रिटल मटेरियल या इलास्टिक मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल या प्लास्टिक मटेरियल। हमको पता है कंक्रीट कैसा मटेरियल होता है। कंक्रीट को अगर इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ थोड़ा भी लगाया जाएगा तो वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, यानी ब्रिटल मटेरियल है कि इसमें कोई भी इलास्टिसिटी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी इलास्टिसिटी नहीं होती है, कोई भी प्लास्टिक नहीं होती, ना ये थोड़ा भी डक्टाइल होता है। ये कैसा मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल है, यानी कि इस पर अगर थोड़ा भी टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा, यानी भंगुर मटेरियल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटल कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल, कंक्रीट इज ए ब्रिटल मटेरियल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर द कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर विल बी। क्वेश्चन कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 यानी IS कोड जो दिया है हमारा IS 456/2000 के अनुसार 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर के कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्यूब स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया है। कंक्रीट का हमें क्या ज्ञात करना है, फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करना है। बताया था FCR होता है 0.7 रूट FCK। तो FCK की वैल्यू गिवन है, यानी अब अभिलक्षणिक जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, यानी ये जो 25 दिया है ये क्या है, ये FCK है। FCR की वैल्यू हमसे पूछा गया है, तो FCR का फार्मूला पता है हमको 0.7 रूट FCK, 0.7 रूट FCK। तो 0.7 और FCK के जगह पर रख देंगे 25, क्योंकि हमें कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है। तो 0.7 इंटू
फाइव बाहर आ जाएगा, तो 5 × 7 35 हो जाएगा, यानी 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर कॉन्क्रीट ऑफ ग्रेड M50 द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी नियरली, यानी वही सेम चीज सेम क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर बस ग्रेड चेंज कर दिया गया है, कंक्रीट का ग्रेड दे दिया गया है M50 ग्रेड दे दिया है। क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। FCR इक्वल टू बताया है, यानी कंक्रीट का फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.7 रूट एफ सी के, तो 0.7 इंटू एफ सी के जगह पर कितना रखेंगे, रूट में 50 के जगह पर कितना बाहर आ जाएगा, 0.7 इंटू 7.07, तो ये अप्रॉक्स आ जाएगा 749, यानी अप्रॉक्स आ जाएगा 50 के करीब, 749, यानी एक पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 749, तो इसको देखें तो आ जाएगा ये हमारा 0.4, 749 नो, अप्रॉक्स ये आ जाएगा अप्रॉक्स 50 के करीब, अप्रॉक्स 0.5 के करीब आ जाएगा 50, यानी 50 नहीं होगा, 5.0 अप्रॉक्स आ जाएगा, यानी 0.49 आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर, अप्रॉक्स 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.94, यानी कि अप्रॉक्स 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए आरसीसी स्ट्रक्चर टेंशन जोन लाइज इन आरसीसी स्ट्रक्चर, आरसीसी संरचना में तनन क्षेत्रफल कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है, तो देख लेते हैं यहाँ पर तनन क्षेत्रफल कहाँ स्थित होता है। तो अगर ये हमारा बीम है, आरसीसी स्ट्रक्चर है कोई, इस पर जब लोड आता है कैसा बेंड होगा, ऐसे ही बेंड होगा। तो ये मान लेते हैं ये यहाँ पर, यानी ऐसे बेंड होगा, इसका मतलब जो टॉप पर है यहाँ पर ये कंप्रेशन जोन आ जाएगा, कंप्रेशन जोन हो जाएगा। तो कंप्रेशन जोन में कंक्रीट वियर करेगा, और ये टेंशन जोन आ जाएगा। टेंशन जोन में हमको स्टील डालना पड़ेगा, अदरवाइज कंक्रीट फेल हो जाएगा। ये टेंशन जोन हो जाएगा, यानी कि बॉटम में क्या करेंगे, स्टील डाल देते हैं, किस लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ को वियर करने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेस को वियर कराने के लिए। तो यानी कि ये टॉप पर क्या होगा, टॉप पर कंप्रेशन जोन होगा, और बॉटम में क्या होगा, बॉटम में होगा टेंशन जोन होगा, इसलिए ही स्टील को डालना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, टेंशन जोन में होगा, कंक्रीट फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉटम में, यानी नीचे की तरफ क्या होता है, टेंशन जोन होता है, ऊपर की तरफ कंप्रेशन जोन होता है। ये डायग्राम द्वारा हमने देखा था कि ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाता है, यहाँ पर हमारा कंप्रेशन जोन हो जाता है, ये होता है टेंशन जोन, यहाँ पर स्टील डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, कि बॉटम में क्या होगा, टेंशन जोन होगा, और टॉप पर कंप्रेशन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेट ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट इज जनरली टेकन एज, प्रबलित कंक्रीट का वजन आमतौर पर इस प्रकार लिया जाता है, यानी रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बोल दिया है, यानी आरसीसी स्ट्रक्चर की बात कर दिया है, आरसीसी स्ट्रक्चर का बात कर दिया है, यानी कि 25 न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा, 25 न्यूटन पर मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पर 25 आरसीसी के लिए 25 हो, यानी 2500 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर पीसीसी प्लेन सीमेंट के लिए बोला होता, प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए बोला होता, तो 2400 केजी पर मीटर क्यूब हो जाता। तो यहाँ पर कुछ लिख लेते हैं आरसीसी पीसीसी और इन सब के लिए थोड़ा इसका यूनिट वेट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। तो कुछ आरसीसी पीसीसी के यूनिट वेट लिख लेते हैं। आरसीसी स्ट्रक्चर अगर पूछ ले तो हो जाएगा 2500 केजी पर मीटर क्यूब, 2500 केजी पर मीटर क्यूब। पीसीसी के लिए पूछ ले
तो हो जाएगा 2400 kg पर मीटर क्यूब। अगर पूछ ले कि यहाँ पर ब्रिक मेसनरी पूछ लेता, ब्रिक मेसनरी की का यूनिट वेट, ठीक है, तो ब्रिक मेसनरी का हो जाता, ब्रिक मेसनरी का हो जाता मान लो 1900 kg पर मीटर क्यूब, 1900 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है अगर पूछा, ठीक है, तो ये सब हो जाता। अगर यहीं पर पूछ लेता स्टील का बताओ, स्टील का भी पूछ सकता था, स्टील का यूनिट वेट बताओ, तो हो जाता 7850 kg पर मीटर क्यूब हो जाता, 7850 kg पर मीटर क्यूब हो जाता, 78 यानी 7850 7850 kg पर मीटर क्यूब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉडुलर रेशियो m ऑफ कंक्रीट हुज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज C may be obtained फ्रॉम द इक्वेशन। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मापांक अनुपात m है वाले कंक्रीट का परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस अगर C हो, अभी तक क्या मानते थे सिग्मा CBC, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है वो कितना है, वो C है। तो किस इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा m इजक्वल टू, भी क्या पढ़ा है, m इजक्वल टू 280/3 सिग्मा CBC पढ़ते थे, तो यहाँ पर सिग्मा CBC के जगह पर क्या पुट कर रहा है, C पुट कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 280/3 सिग्मा CBC यानी 3C हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 280/3C। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा करेक्ट आंसर है, ये पार्ट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है 280/3C या 3 सिग्मा CBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग। सादा कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट निम्न लेने में अधिक मजबूत होता है। क्या होता है, कंक्रीट ये जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है वो टेंसाइल स्ट्रेस को बियर करने में स्ट्रांग होता है, या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, या शियर स्ट्रेंथ को, या बेंडिंग स्ट्रेस को। बताया है कि जो कंक्रीट होता है, कंक्रीट मेंबर होता है, वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है। अगर स्टील यहाँ पर होता है वो टेंशन में स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहा है, यानी कि ये कंप्रेशन में स्ट्रांग है। बी पार्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा ऑफ स्टील इज। क्वेश्चन कह रहा है कि इस्पात का तापीय प्रसार गुणांक अल्फा होता है, कितना होता है, 13 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, या 11 या 12 या 14। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 12 होता है, 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड, और कंक्रीट के अल्फा के बराबर होता है। यानी जो कंक्रीट और स्टील का होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अप्रॉक्सीमेटली या क्लोजली दोनों इक्वल होते हैं। दोनों की वैल्यूज जो होती हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन स्टील और कंक्रीट की लगभग सेम होती है। 12 कितनी होती है, 12 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर ए आरसीसी बीम इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ फॉर Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील एज पर IS 456/2000 D। क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट स्टेट डिजाइन यानी LSM मेथड से आरसीसी के लिए IS 456/2000 कोड के अनुसार स्टील के Fe415 ग्रेड के लिए उदासीन अक्ष यानी कि न्यूट्रल एक्सिस का मान होता है, कितना होता है, 0.53D, 0.48D, 0.58D, 0.45D। तो यहाँ पर एक्स यू लिमिटिंग जो होगा या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा, एक्स यू लिमिटिंग बोलें या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बोलें,
वो होगा अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ग्रेड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्रेड पे डिपेंड होता है, तो देख लेते हैं तीनों क्या हो सकता है। 0.53, तो 0.53D होगा। ये किसके लिए होगा, ये होगा Fe250 के लिए होता है। अगर ग्रेड जो यूज़ कर रहे हैं स्टील का ग्रेड Fe250 है तो एक्चुअल लिमिटिंग या एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगा 0.53D होता है। अगर बात करें कि Fe415 यूज़ कर रहे हैं तो 0.48D होगा, 0.48D होगा यहाँ पर जब हम यूज़ कर रहे हैं स्टील का ग्रेड Fe415। जब हम यूज़ कर रहे हैं Fe500 तो वैल्यू होगा 0.43D, 0.43D कब, जब ग्रेड यूज़ कर रहे हैं Fe500। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बोला गया है जो ग्रेड यूज़ कर रहे हैं Fe415 यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.48D, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ग्रेड यूज़ कर रहे हैं क्योंकि Fe415। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्रैक दैट अकर्स इन एनी आरसीसी मेंबर स्पेशली इफ द कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग समर। विशेषकर गर्मी के दौरान निर्मित किए गए आरसीसी, किसी भी आरसीसी मेंबर में पड़ने वाला सर्वप्रथम दरार क्या होता है। फ्लेक्सरल क्रैक होता है या सेटलमेंट क्रैक होता है या कोरोजन स्पेलिंग क्रैक होता है या श्रिंकेज। तो गर्मी के दौरान में क्या होता है कि स्ट्रक्चर जो आरसीसी मेंबर होता है वो क्या होता है, श्रिंक करता है। तो जो भी अगर क्रैक्स वगैरह जनरेट हो रहा है इसका मतलब वो श्रिंकेज क्रैक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज आल्सो नोन एज, वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज आल्सो नोन एज, कार्यकारी प्रतिबल विधि को और किस नाम से जाना जाता है। क्रिटिकल मेथड, इलास्टिक मेथड, लोड फैक्टर मेथड या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। बता दें यहाँ पर कि जो WSM मेथड है उसे इलास्टिक मेथड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर IS 456/2000 मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन reinforcement इन बीम shall not be exceed। विड्थ दिया गया है बीम का विड्थ दिया गया है, ओवरऑल डेप्थ दिया गया है और पूछा गया है कि IS 456/2000 के अकॉर्डिंग, ठीक है, के अकॉर्डिंग बीम में मैक्सिमम तनाव प्रतिबलन का अधिकतर क्षेत्रफल से एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4% ऑफ ये क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम, ठीक है, 4% क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम से एक्सीड नहीं करना चाहिए। बात करें अगर यहाँ पर मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट पूछा है तो ए मैक्स होगा हमारा, ए मैक्स होगा 4% किसका, क्रॉस सेक्शन का, BD का। यानी यहाँ पर अगर 4% देखें तो 4/100 हो जाएगा, तो 0.04 B इंटू D। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगर यहीं पर पूछ लेता एरिया मिनिमम AST मिनिमम पूछ लेता तो 0.85 FY अपान 0.85, ये FY नहीं होगा, ये होगा 0.85 BD B इंटू D अपान FY, 0.85 BD अपान FY। ये मिनिमम रीइंफोर्स्ड अगर पूछ लेता है टेंशन में मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रीइंफोर्स्ड पूछ लेता तो 0.85 BD अपान FY होगा। अगर मैक्सिमम पूछ लेगा तो 4% होगा क्रॉस सेक्शन का एरिया का। तो ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रेशियो बिटवीन अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस इज कॉल्ड।
वर्किंग अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या प्रूफ स्ट्रेस होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है या पॉइजनस रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होगा प्रूफ अल्टीमेट स्ट्रेस इज अपॉन वर्किंग स्ट्रेस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पार्ट, अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूट्रल एक्सिस इज द एक्सिस एट व्हिच, जहाँ पर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, यानी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इनफाइनाइट होता है या ज़ीरो होता है। न्यूट्रल एक्सिस पर ये हमारा बीम का क्रॉस सेक्शन है, जिसमें न्यूट्रल एक्सिस यहाँ होता है, जहाँ पर क्या होता है, ये स्ट्रेस है, स्ट्रेस डायग्राम है ये। तो जहाँ पर क्या होता है, ये जहाँ पर ये मिनिमम होता है, मिनिमम नहीं ज़ीरो होता है, ठीक है, तो ही मिनिमम ही हो गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ज़ीरो, ये पार्ट। न्यूट्रल एक्सिस लाइज एट वेयर स्ट्रेस इज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज ज़ीरो, वेयर कंप्रेसिव फोर्सेस एंड टेंसाइल फोर्सेस आर इक्वल मीन्स ज़ीरो। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।